वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैट्रिक के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 9 के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका नाम है इस टॉपिक का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस तरह फाइंड आउट हम करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वजह से आप सीखेंगे इस टॉपिक में मैट्रिक्स ए से डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं और इन्वर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये भी आपको साथ साथ समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले मैट्रिक्स ए आपके सामने गिवन है क्वेश्चन में। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू 3 1 - 2 2। फाइंड ए इन्वर्स, फाइंड करना है ए इन्वर्स एंड वेरीफाई ए इंटू ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू आई। ये हमें फाइंड आउट करना है। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये फाइंड करना है हमें। तो आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो आपको गिवन है वो लिखें। मैट्रिक्स ए गिवन है 3 1 - 2 2। ये मैट्रिक्स ए आपको दिया हो, इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करें। आपने मालूम करना है इसकी हेल्प से, मैट्रिक्स ए की हेल्प से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये मालूम करें आप। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का क्या तरीका होता है ये मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट मालूम करना है मैट्रिक्स ए का, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इस तरह से एक दो लाइनें बनाएंगे कि डिटर्मिनेंट को शो करनी है। -2 2, ये मैंने मैट्रिक्स ए के नंबर लिखे हैं आपके सामने। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये इस तरह से। तो ये आपके सामने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 2 6, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1 2 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 + 2 8 आ गया आपके सामने। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है आपके सामने। गेटिंग? ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट चाहिए था, वो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया। अब आपको चाहिए एडजॉइन ऑफ ए, क्योंकि इन्वर्स मालूम करना है और इन्वर्स के फार्मूले में ये दोनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। तो इन्वर्स एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए ये फाइंड करना है आपने। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करने के लिए मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ। आपने मैट्रिक्स ए को देखकर ये फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ए आपके सामने है। अब इस तरफ वाले जो नंबर हैं एडजॉइन में क्या करेंगे आप, ये जो नंबर आपको दिए हुए इन नंबर्स को आप इंटरचेंज करेंगे, यानी 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी इन नंबर्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो गई। और इस तरफ के जो नंबर हैं, इस तरफ के इन नंबर का साइन चेंज होगा। तो 1 के साथ प्लस है माइनस कर देंगे, 2 के साथ माइनस से प्लस कर दें। तो ये हमने फाइंड कर लिया है एडजॉइन ऑफ ए। अब ये हमने फाइंड क्यों किया है, क्योंकि इन्वर्स में ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। अब मैं आपके सामने इन्वर्स का फार्मूला लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ आगे। तो इन्वर्स ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इन्वर्स का फार्मूला है। जब ये इन्वर्स का, तो ये इन्वर्स का फार्मूला है हमारे सामने, इसलिए मैंने एडजॉइन भी आपके सामने फाइंड कर लिया है ऊपर और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ में फार्मूले में पुट कर देता हूँ। सो ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए, आपने क्या फाइंड किया, ये रहा आपके सामने 2 -1 2 3, ये आपके पास एडजॉइन ऑफ ए आ गया। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने क्या फाइंड किया, 8। तो इसके डिवाइड में यहाँ पर आप
ये लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 8, ये वैल्यू 8 आ गई आपके साथ। अब इसको आगे सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो 8 है क्योंकि ये सबसे डिवाइड हो रहा है इसलिए इसको हम सबके डिवाइड में लिख देते। 2/8 -1/8 2/8 3/8 ये सबके डिवाइड में आ गया। ये हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं डिटर्मिनेंट की वजह से, मैट्रिक्स की वजह से। नाउ इसको सिंप्लीफाई करें, जो क्रॉस हो रहे हैं उनको क्रॉस कर लेते हैं। 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 4 8। अब ये क्रॉस नहीं होंगे, ये क्रॉस नहीं होंगे, तो आपके पास सिंप्लीफाई के बाद, क्रॉसिंग के बाद क्या आया? 1/4 -1/8 -1/8 1/4 एंड 3/8। ये आपके पास इन्वर्स आ चुका है। ये हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया है, ये इन्वर्स आपके सामने आ चुका है। इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया है, एडजॉइन ऊपर फाइंड कर लिया था हमने, इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब इन्वर्स की हेल्प से हमें जाना है आगे, क्योंकि हमें पहले इन्वर्स फाइंड करना था, तो आपने इन्वर्स फाइंड कर लिया, ये इन्वर्स हो गया आपका। अब आप वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई का प्रोसेस होगा, वेरिफिकेशन हम करेंगे, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपके सामने जो दिया है आपको उन्होंने क्वेश्चन में, a इंटू ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू आई, इसको वेरीफाई करना है आप। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? a इंटू ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स ए की वैल्यू। तो मैट्रिक्स ए आपके पास क्या आता? 3 1 3 1 -2 2, ये आपके पास था मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स। ए इन्वर्स आपके सामने क्या है? 1/4 1/8 माइनस का -1/, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये देखिए, ये फाइंड किया है अभी हमने। इसी तरीके से 1/4 एंड 3/8, तो ये आपके सामने आ चुका है ए इन्वर्स। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये आगे हमें बढ़ाना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मुताबिक, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ए इंटू ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, ये देखें ये फर्स्ट रो है हमारी, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। जैसा कि आपको मालूम है फर्स्ट रो हमारे पास, फर्स्ट रो का पहला नंबर हमारे पास क्या है? 3। तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के पहले नंबर से। फर्स्ट रो का पहले नंबर क्या है? 1/4। तो ये इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है, और सेंटर में हमेशा प्लस का साइन आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 किससे मल्टीप्लाई होना है? 1 मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई हो गया 1/4 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। इस तरह से चलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई, अच्छा ये गैप देना है बीच में गैप होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3/8, ये इस तरह से। गेटिंग? नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का पहला नंबर -2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -1/8, देन 2 इंटू 3/8, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये इस तरह से आपने इसको करना है। गेटिंग? ये इस तरह से करेंगे आप इसको। देन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्रॉसिंग नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? 3 1 3/4 प्लस 1 1/4, ये नीचे वाला। इसी तरीके से प्लस माइनस 3 1 3/8 और 1 3 3/8, नीचे आ जाइए। माइनस प्लस माइनस, अच्छा यहाँ क्रॉसिंग हो रही है तो क्रॉसिंग भी हम कर सकते हैं।
अदरवाइज वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस का अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 8, 2 3 ज़ा, अच्छा बीच में यहाँ प्लस है, 2 3 ज़ा 8, देन 2 3 ज़ा 6 अपॉन 8। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया है आपके सामने, सिंप्लीफाई किया है। नाउ इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा आपके सामने। a इंटू ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, अच्छा 3 + 4 1/4, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा 3 + 1। इसी तरीके से देख सकते हैं आप, -3/8 + 3/8 फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन प्लस में एक माइनस में, तो ये क्रॉस हो गया तो इसकी जगह आएगा 0। इसी तरीके से ये दो फ्रैक्शन है, -2/4 + 2/4, तो इसकी जगह भी 0 आ जाएगा। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लिया तो आपने 8 आया नीचे और ऊपर 2 + 6 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका a इंटू ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 3 + 1 4/4, 0 0, 2 + 6 8/8। ये आपके पास अगला स्टेप आ गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। तो a इंटू ए इनवर्स इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 ये एक्चुअली कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। 1 0 0 1 जब आपका आंसर आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, वेरिफिकेशन आपकी हो गई। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात, आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।